दुनिया में आज पैसों से ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं है। ये सिर्फ एक ताकत ही नहीं, जरूरत भी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इस दुनिया में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन सा है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी हर जरूरत को पूरा करके एक सुखद एवं संतुष्ट जिंदगी जी सकते हैं। हालांकि कई लोगों को लगता है कि अमीर बनना किस्मत की बात है। उनका मानना है कि इसके लिए उनके पास बहुत हुनर होना चाहिए या फिर एक अमीर बाप होना चाहिए। लेकिन असल में अमीर बनने का भी एक साइंस, एक फॉर्मूला होता है, जैसे दूसरे विषयों में होता है। अगर आप इस साइंस को समझ जाएंगे और उसके अनुसार काम करेंगे तो फिर आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए इसी बात पर आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक आदमी को उसकी बीवी ने कुछ सामान लाने के लिए कहा और उसे पर्ची के साथ पैसे दे दिए। वो आदमी घर के पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि सामान के पैसे ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि वो दुकानदार कहीं दूर से अच्छी क्वालिटी का सामान लाकर वहां बेच रहा था, इसलिए उसके सामान की कीमत थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन ज्यादा कीमत की वजह से वो आदमी बिना सामान लिए ही वहां से निकल पड़ा। कुछ दूर पर एक दूसरी दुकान में जाकर भी उसने पूछा, लेकिन वहां भी सामान की कीमत ज्यादा थी। उसने वहां से भी सामान नहीं खरीदा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसे एक बड़ी सी दुकान मिली जहां पर कम कीमत में सामान मिलता था। वहां लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी और वो आदमी भी जाकर उसी लाइन में खड़ा हो गया। उसकी बारी आते आते तक लगभग आधा घंटा निकल गया। काफी देर बाद आखिरकार उस आदमी का नंबर आया और वो सामान खरीदकर खुशी खुशी घर वापस आ गया। उसने अपना सीना चौड़ा करते हुए अपनी बीवी को बताया कि कैसे उसने सस्ते में वो सामान खरीदकर पैसों की बचत की। तो अब आप ये बताइए कि आदमी समझदार था या बेवकूफ? देखिए, ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग तो इसे समझदार ही कहेंगे, क्योंकि उसने पैसे जो बचाए थे। लेकिन एक अमीर मानसिकता वाले इंसान को यह आदमी बेवकूफ लगेगा, क्योंकि उसने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना 1 घंटा बर्बाद कर दिया। इतने समय में उसने जितने पैसे बचाए, अगर उसने ये समय किसी सही काम में लगाया होता तो शायद उससे 100 गुना ज्यादा पैसे कमा लिए होते। और इसी मानसिकता का फर्क एक अमीर और गरीब इंसान को अलग करता है। तो अगर आप भी अमीर बनने का साइंस जानना चाहते हैं तो आपको इस ऑडियो बुक को सुनने की जरूरत है, जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यानी अमीरी का रहस्य। यह आपको सही राह दिखाने में मार्गदर्शक का काम करेगी। हर कोई अमीर बन सकता है, क्योंकि भगवान ने हम सभी के लिए अनंत साधन बनाए हैं। हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए और फिर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो अभी सुने ये ऑडियो बुक और जाने अमीर बनने का विज्ञान। अमीर बनिए। दरिद्रता की कोई कितनी भी तरफदारी करे, किंतु फिर भी कोई इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता कि धनी बने बिना परिपूर्ण एवं सफल जीवन जीना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि धनाभाव के कारण प्रतिभा प्रदर्शन तथा आत्मिक विकास के शीर्ष तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आत्मिक एवं प्रतिभा विकास के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है तथा धन के अभाव में उनमें से अनेक साधनों को पाना पूर्णतः असंभव है। साधनों का उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा मानसिक, आत्मिक तथा शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। अतः अर्थव्यवस्था के इस युग में धनी बनने के विज्ञान को हमें जानना ही होगा। निरंतर विकास ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्नति को निरंतर योगदान देना हमारा पहला अधिकार भी है और कर्तव्य भी। सर्वप्रथम आप किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की बाधा अर्थात धनाभाव को दूर करें, तभी मानसिक, आध्यात्मिक तथा भौतिक विकास के लिए तन मन से काम किया जा सकता है। अर्थात अपार धन संपदा को प्राप्त करने अथवा प्राप्त करने के झंझट से मुक्ति को आपकी उन्नति का शुभारंभ माना जा सकता है। मानव जीवन का उद्देश्य न्यूनतम में संतोष करना अथवा संतुष्टि को जन्म देना तो बिल्कुल ही नहीं है। और जब आप बड़ी सफलता को पाने की योग्यता रखते हो तो फिर कम में संतोष क्यों किया जाए? प्रकृति भी उन्नति, प्रसार तथा विकास को पसंद करती है।
अतः इस कार्य में सक्रिय योगदान देना हमारा धर्म बनता है। अर्थात अल्प संतोष से बड़ा अन्य कोई पाप नहीं है। संपन्न एवं संपूर्ण जीवन जीने के लिए और जितना भी आपको चाहिए, अगर वो सभी कुछ वर्तमान में आपके पास है तो आप अमीर हैं। तथा इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये सभी कुछ हासिल करने की योग्यता न रखता हो। आज विकास की अंधी दौड़ में जीवन इतना जटिल हो चुका है कि इसे सही ढंग से जीने मात्र के लिए अच्छी खासी पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति अपने सपने को भी साकार करना चाहता है, जो साधनों के उपयोग के बिना संभव नहीं है। तथा साधन जुटाने के लिए आपका आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। इस पुस्तक के सार को समझने के लिए खुले दिमाग से इन सभी बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। धनवान बनने की कामना रखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपकी इस इच्छा के पीछे धन, वृद्धि, पूर्णता तथा प्रचुरता की भावना छिपी होती है, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की कामना नहीं रखता हो, मेरी नजर में वो असामान्य है। ठीक इसी प्रकार धन की प्राप्ति के लिए संघर्ष से परहेज रखने वाले व्यक्ति को भी असामान्य ही कहा जाएगा। हम 3 चीजों शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के लिए जीते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण, पवित्र अथवा विशेष नहीं है। तीनों का अपना विशेष महत्व है तथा इनमें से किसी भी एक के साथ समझौता करके पूर्ण जीवन जीने की कामना करना व्यर्थ है। आज अधिकतर लोग मात्र शरीर के लिए जी रहे हैं। अपनी बात को बड़ी रखने के लिए वे कह सकते हैं कि जब तक कि आपका शरीर सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा हो, तब तक आपको स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। परंतु यही बात मन तथा मस्तिष्क के लिए भी समान रूप से लागू होती है। शरीर, मस्तिष्क अथवा आत्मा के पूर्ण प्रदर्शन के अभाव में असंतोष का जन्म होता है। ऐसे में अधूरी कामना निरंतर अपनी पूर्णता का मार्ग खोजती रहती है। हमारे शरीर को अच्छी रोटी, कपड़े और मकान के साथ साथ कठोर परिश्रम से मुक्ति की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आराम तथा मनोरंजन भी जरूरी है। इसी प्रकार अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना, घूमना फिरना, आनंद का अनुभव करना तथा बुद्धिमान मित्रों की संगत में रहना अत्यावश्यक है। दिमागी कसरत, गीत संगीत, कला एवं सौंदर्य में रुचि तथा प्रशंसा भी मस्तिष्क को सकारात्मक बनाए रखने में सहयोगी होते हैं। प्रेम आत्मा का आहार है तथा दरिद्रता प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति का विरोध करती है। जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें सहयोग करना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि समर्पण प्रेम का स्वाभाविक गुण है। किसी व्यक्ति के पास देने के लिए यदि कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में वो एक अच्छा जीवन साथी, अभिभावक, नागरिक अथवा मनुष्य कैसे बन पाएगा? हम अपने शरीर को सुखी बनाने के लिए भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिससे मस्तिष्क तथा आत्मा का भी विकास होता है। इसीलिए धनवान बनने को प्राथमिकता देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पहले तो आपके अंदर धनी बनने की कामना होनी चाहिए, फिर पूरी एकाग्रता के साथ इसकी पूर्ति के लिए सहयोगी विज्ञान का अध्ययन करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझिए कि आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। याद रखें, अगर आप सफल एवं धनवान बनते हैं तो यह आपकी ओर से मानवता तथा ईश्वर को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपहार साबित होगा। अमीरी का विज्ञान। यह साबित हो चुका है कि गणित एवं भौतिकी के सिद्धांतों की भांति धनी बनने के भी कुछ नियम हैं। कोई भी व्यक्ति इन्हें सीख सकता है तथा इनका पालन करके धनी बन सकता है। देखा गया है कि एक निश्चित कार्य प्रणाली के साथ निरंतर प्रयास करने से धन की प्राप्ति होती है। जो लोग जाने अनजाने इस कार्य प्रणाली का पालन करते हैं वे अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग कठिन परिश्रम करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की भांति ये एक अचूक नियम है। इसलिए जो भी स्त्री अथवा पुरुष इसे सीख कर इसका पालन करेगा, निश्चित तौर पर वो धनवान बनेगा। अमीर बनना यदि किसी विशेष दिशा अथवा वातावरण का परिणाम होता
तो एक निर्धारित दिशा अथवा वातावरण में रहने वाले सभी लोग अमीर होते, या किसी विशेष शहर के सभी लोग अमीर होते तथा बाकी सभी शहरों के लोग गरीब, या फिर किसी निश्चित देश, प्रदेश अथवा समुदाय के सभी निवासी धनी होते तथा बाकी सभी जगहों के प्रवासी निर्धन। परंतु अगर गौर करेंगे तो आप अमीरों तथा गरीबों को साथ साथ एक ही वातावरण तथा पेशे में काम करता हुआ पाएंगे। एक ही जगह के दो लोग समान व्यापार में होते हुए भी गरीब और अमीर हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी अमीरी अथवा गरीबी किसी वातावरण विशेष का परिणाम नहीं है। कुछ परिस्थितियां आपके लिए अधिक अनुकूल हो सकती हैं, परंतु फिर भी समान वातावरण तथा व्यापार के चलते कुछ लोग सफल हैं और कुछ लोग विफल। अतः कहा जा सकता है कि सफलता अथवा अमीरी एक निश्चित कार्यप्रणाली का परिणाम है, तथा ऐसा भी नहीं है कि इस कार्यप्रणाली पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार है अथवा इसका पालन करने के लिए आप में किसी विशेष प्रतिभा अथवा योग्यता का होना आवश्यक है, क्योंकि इस दुनिया में बड़े से बड़े प्रतिभावान व्यक्ति स्वयं से कम योग्य लोगों की चाकरी कर रहे हैं। अमीरों का अध्ययन करने पर पाया गया कि ऐसा नहीं है कि औरों के मुकाबले उनमें अधिक बुद्धिमानी, योग्यता या प्रतिभा होती है अथवा ऐसा कोई अन्य गुण जो दूसरों में मौजूद नहीं होता, बल्कि उनकी कार्य प्रणाली बिल्कुल अलग ढंग की होती है। अमीर बनना कंजूसी अथवा धन संग्रह करने का भी परिणाम नहीं है, क्योंकि खुलकर पैसा खर्च करने की आदत भी अधिकतर अमीरों में ही पाई जाती है। इसके विपरीत कंजूसी तथा बचत जैसी आदतें गरीबों की शोभा होती हैं। न ही अमीर उन चीजों को करने से धनी होते हैं जिन्हें करने में अन्य लोग विफल हो जाते हैं, क्योंकि एक ही व्यापार में समान चीजें करने पर भी कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग दिवालिया। उपरोक्त सभी बातों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमीर बनने के लिए एक निर्धारित कार्यप्रणाली पर निरंतर प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। और अगर ये बात सच है तो क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत की भांति अमीरी का सिद्धांत भी लिपिबद्ध किया जा सकता है, जिसे सीखकर उसका पालन करके कोई भी स्त्री अथवा पुरुष धनवान बन सकता है। इसे अमीरी के विज्ञान की नई संज्ञा दी जा सकती है। दुनिया भर में अमीरों की संख्या कम तथा गरीबों की ज्यादा संख्या को देखते हुए सवाल किया जा सकता है कि अमीर बनने का मार्ग कहीं कठिन तो नहीं। जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने अमीर बनने के लिए जरूरी गुण हम सभी में पहले से ही डाले हैं। तभी तो बुद्धिमान, प्रतिभावान, मूर्ख, स्वस्थ, अस्वस्थ, बलवान तथा कमजोर सभी प्रकार के लोग अमीर बन चुके हैं। जहां तक सुनने, सोचने और समझने की बात है, तो मेरा मानना है कि जो भी स्त्री अथवा पुरुष मेरी बातों के अर्थ को समझ सकता है, निश्चित तौर पर वो अमीर बन सकता है। हमने ये भी जाना कि हमारा अमीर बनना किसी वातावरण विशेष पर निर्भर नहीं करता। हाँ, कुछ जगह ऐसी जरूर हैं जहां ये नियम लागू नहीं होता, जैसे कि सहारा मरुस्थल। अमीर बनने में आपका लोक व्यवहार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्राहकों के रुझान को समझना भी एक कला है, परंतु ये भी भाषा, माहौल तथा जगह के हिसाब से बदल जाता है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि यदि आपके शहर का एक भी व्यक्ति अमीर बन सकता है तो आप क्यों नहीं। मैं पुनः दोहरा दूं कि अमीर बनने के लिए किसी विशेष व्यापार अथवा पेशे को चुनने की आवश्यकता नहीं है। लोग सभी प्रकार के व्यापार में सफलता प्राप्त कर रहे हैं तथा इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है यदि समान व्यवसाय में आपका पड़ोसी आपसे या आप उससे अधिक कामयाब हैं। जिस काम में आपकी रुचि है, अगर आप उसी में हाथ डालेंगे तभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही सही प्रकार से विकसित किए गए गुण यानी कि प्रतिभा आपकी सफलता की गारंटी बन सकते हैं। अपने वातावरण के अनुकूल व्यापार का चुनाव करें। आइसक्रीम का व्यापार करने के लिए ठंडी जलवायु की जगह गर्म प्रदेश अधिक उपयुक्त रहते हैं। मत्स्य उद्योग के लिए फ्लोरिडा के स्थान पर अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग अधिक उपयोगी हैं। आपकी सफलता किसी व्यवसाय विशेष पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए आपको एक सुनिश्चित कार्यक्रम का निरंतर पालन करना होता है। यदि समान व्यापार में आपका पड़ोसी आपसे अधिक कामयाब है, तो इसका सीधा सा अर्थ आप दोनों की कार्यप्रणाली का अंतर है।
यदि आप भी धनी बनना चाहते हैं तो किस्मत को कोसना छोड़कर आपको अपने पड़ोसी का अनुकरण करना होगा। धनाभाव किसी के धनी बनने के मार्ग में बाधा पैदा नहीं करता। यदि आपके पास बहुत सारा धन है तो आपको धनी बनने के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप रुपए पैसे की तंगी से ग्रस्त हैं और आप अमीरी के विज्ञान का पालन करना आरंभ कर देते हैं तो कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि आप धनी बनना शुरू हो जाते हैं। धन संपत्ति का आना इस बात का तो सूचक है ही कि आप अमीर बनते जा रहे हैं। साथ ही ये इस बात का भी सूचक है कि आप अमीरी के विज्ञान का पालन सही प्रकार से कर रहे हैं। आप इस धरती के सबसे अधिक दरिद्र इंसान हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बुरी तरह से कर्ज में डूबे हों, कोई भी आपका मित्र न हो, आप अप्रभावी हों अथवा आपके पास साधनों की कमी हो। इसके बावजूद भी जब आप अमीरी के सिद्धांतों का पालन करना आरंभ कर देते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार आपका अमीर बनना तय हो जाता है। आपके पास रुपया पैसा नहीं है तब भी आप एक धनी बन सकते हैं। यदि आप गलत व्यवसाय में हैं, आप अपने लिए एक मनपसंद व्यापार का चुनाव कर सकते हैं। आप गलत शहर अथवा प्रदेश में रहते हैं तो आप अपनी मनचाही जगह पर जा सकते हैं और आप ये सभी कुछ वर्तमान वातावरण तथा व्यापार में रहकर अमीरी के उस विज्ञान का पालन करते हुए कर सकते हैं जिसका परिणाम 100% सफलता है। आइए प्रकृति के नियमों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। अवसर किसी काम में नहीं बल्कि आपके अंदर छिपा होता है। समान अवसर। ऐसा नहीं है कि धन पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार है। यदि आप सोचते हैं कि आपके प्रदेश अथवा व्यापार में सफलता पाने के सभी अवसर समाप्त हो चुके हैं तो ऐसे में कामयाबी की नई दिशाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना उचित रहेगा। अवसर की तरंगें प्रचुर मात्रा में सभी के समान कल्याण हेतु समय समय पर सामाजिक उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। इनसे लाभ उठाने के लिए विपरीत दिशा में जाने की बजाय आपको इनके साथ बहना होगा। प्रकृति किसी को भी अवसर का लाभ उठाने से नहीं रोकती। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, प्रकृति सभी को समान रूप से उन्नति के अवसर प्रदान करती है। नौकरों को उनके मालिकों द्वारा दबाकर या फिर बड़े व्यापार के माध्यम से कुचलकर गरीब नहीं बनाया जाता, बल्कि उन लोगों की कार्य प्रणाली, सोच तथा नजरिया अमीरी के विज्ञान के विरोधी होते हैं। दास अथवा निर्धन भी स्वामी यानी कि धनी बन सकते हैं, बशर्ते कि वे अमीरी के विज्ञान की दिशा में यात्रा आरंभ कर दें। ये नियम सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। बस आपको इन नियमों को जानकर इनका पालन करना होगा, और जो लोग फिर भी इनका पालन नहीं करेंगे, परमेश्वर के राज्य में उन्हें निर्धन रखा जाएगा। जो लोग अभी तक इन नियमों से अनभिज्ञ थे, यह पुस्तक उन लोगों के लिए इन नियमों को सीखकर अमीर बनने का एक अच्छा माध्यम यानी कि अवसर साबित हो सकती है। आपूर्ति के अभाव में यहां किसी को निर्धन नहीं रखा गया है। प्रकृति के गर्भ में छिपी आपकी आवश्यकता से कहीं अधिक संपदा आपूर्ति के लिए सदैव तैयार है। छोटे से राज्य मात्र में उपलब्ध विशाल निर्माण सामग्री के द्वारा पृथ्वी पर बसे प्रत्येक परिवार के लिए भव्यतम महल तैयार किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तन ढकने के लिए बेशकीमती कपड़ा तथा खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन का भी विशेष प्रबंध किया जाएगा, क्योंकि आपूर्ति के अदृश्य भंडार अनंत के समान विशाल हैं। पृथ्वी पर आप जो कुछ भी देखते हैं उसका निर्माण मूल तत्व से हुआ है। इसी से प्रत्येक वस्तु की रचना की जाती है, नई अवस्थाओं तथा रूपों को जन्म दिया जाता है तथा पुरातन को मिटा दिया जाता है। प्रत्येक निर्माण के पीछे परमेश्वर की योजना, कार्यप्रणाली तथा कल्पना कार्य कर रही है। मूल तत्व को असीमित आपूर्ति निरंतर जारी है। पृथ्वी की रचना भी इसी मूल तत्व से की गई है। ब्रह्मांड में उपस्थित चांद, तारे, सूर्य, आकाश, प्रकाश, जल, वायु, ग्रह, उपग्रह आदि सभी दृश्य अदृश्य चीजों तथा अवस्थाओं का जन्म भी इसी मूल तत्व से हुआ है, लेकिन इसका अंश मात्र भी समाप्त नहीं हुआ है। किसी भी व्यक्ति की दरिद्रता के लिए प्रकृति अथवा इसके विशाल स्रोत जिम्मेदार नहीं है।
प्रकृति के पास कभी भी न समाप्त होने वाला असीम खजाना है, जिसके चलते आपूर्ति में कभी बाधा आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मूल तत्व निर्माण ऊर्जा के साथ मिलकर निरंतर नई संभावनाओं, अवसरों, रूपों तथा अवस्थाओं को जन्म दे रहा है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति में बाधा पड़ने पर इसे और अधिक मात्रा में तैयार किया जाएगा, ताकि वैभवशाली भवन तैयार किए जा सकें। भूमि के बंजर होने पर उसे और अधिक उपजाऊ बनाया जाएगा, ताकि वस्त्र तथा भोजन सामग्री की आपूर्ति सदा बनी रहे। जरूरत पड़ने पर सोने, चांदी तथा हीरे जवाहरात को या तो पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकाला जाएगा अथवा मूल तत्व द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। याद रखें, संपूर्ण मानवता के लिए जरूरी आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एकमात्र मूल तत्व उत्तरदायी है तथा मूल तत्व अपने इस उत्तरदायित्व से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। समस्त मानव जाति के लिए यह सार्वजनिक रूप से सत्य है। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। कोई यदि फिर भी अपनी दरिद्रता से प्रसन्न है तो वो प्रकृति के नियमों के उल्लंघन का दोषी है। विचार मूल तत्व का एक अंश मात्र है, अतः मूल तत्व भी सोचने समझने की क्षमता रखता है। मूल तत्व जीवन को प्रचुरता की ओर प्रेरित करते हुए निरंतर कार्यरत है। प्रचुरता की खोज, सूचना, प्रसार तथा असीमित आत्माभिव्यक्ति जीवन की प्रकृति है। पूर्ण प्रदर्शन की प्राप्ति के लिए अनाकार तत्व विश्व के रूप में आकार ग्रहण करता है। हमारी पृथ्वी इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रचुरता में सहयोग के लिए प्रकृति की रचना की गई है। जीवन विस्तार के लिए आवश्यक सभी सामग्री आप तक प्रकृति के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। ये परमात्मा की योजना है, जिसका खंडन करना उन्हीं का अधिकार है, अर्थात ईश्वर का अधिकार है। आपकी दरिद्रता के लिए प्रकृति अथवा इसके विशाल स्रोत क्यों उत्तरदायी नहीं है? अमीरी का रहस्य क्या है? ये मैं आपको अगले कुछ अध्यायों में पूरी तरह से स्पष्ट करूंगा।